आसिक मेरा नाम, रूहल्ला आसिक मेरा नाम। इश्क मेरा रूहनसो, मेरा उम्मत में आराम। आप अक्षरातीत धाम के धनी खिलवत की इस वाणी में बता रहे हैं कि मेरा नाम आशिक है। खिलवत का तात्पर्य है जहां आशिक अक्षरातीत अपनी माशूक स्वरूपा आत्माओं के साथ प्रेम और आनंद की लीला कर रहा हो। खिलवत के संबंध में सामान्य रूप से एक दृष्टांत से जाना जा सकता है कि एक बार अकबर बादशाह अपने हरम में गया। वहां उसकी जो सबसे बड़ी पत्नी थी अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी। उसने बादशाह को देखते ही कहा, आइए मूर्खराज। अकबर बादशाह का चेहरा तमतमा उठा कि मेरे सामने आंख मिलाने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती और मेरी बेगम अपनी सहेली के सामने मुझे मूर्खराज कहे। चुपचाप वापस लौट आए। बीरबल ने देखा कि बादशाह का चेहरा तो लाल हो रहा है। पूछा, बादशाह क्या मामला है? अकबर अपनी कोई भी बात बीरबल से छिपाते नहीं थे। बीरबल से कहा कि मेरी बेगम ने अपनी सहेली के सामने मूर्खराज कहकर मेरा अपमान किया। बीरबल को सुनते हो हंसी आ गई। अकबर ने कहा, बीरबल मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ और तुझे हंसी आ रही है। यदि मैं फांसी पर चढ़ाता हूँ तो भी दुनिया में मेरी बदनामी होगी कि अकबर ने अपनी सबसे बड़ी बेगम को फांसी पर चढ़ा दिया और उसको सजा नहीं देता हूँ तो मेरे मन में पीड़ा है कि मेरी बेगम मुझको मूर्खराज कहकर इस दुनिया में रह जाए। यह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बादशाह उसने जो किया ठीक किया। पहली बात तो यह है कि आप सत्ता के स्वरूप में गए थे। जब आप सिंहासन पर बैठे होते हैं तो उस समय आप बादशाह हैं। खिलवत खाने में आप बादशाह नहीं हैं। वहां आप अपनी बेगम के मात्र पति हैं और उसको अधिकार है कि वह आपको खिलवत खाने में मूर्खराज कह सकती है। हाँ, जब आप सिंहासन पर बैठे होंगे उस समय यदि वह आपका अपमान करती है तो निश्चित रूप से वह दंड की अधिकारिणी है। अब आप खिलवत का अर्थ समझ गए होंगे, जहां सत्ता का नामो निशान नहीं है। इस दुनिया में जो कुछ भी ज्ञान प्रकट होता है वह सब कुछ अक्षर ब्रह्मा के मन अव्याकृत से आता है। ब्रह्मांड में जो कुछ ज्ञान है वह अव्याकृत के अंदर मूल रूप से स्थित है। अक्षर ब्रह्मा जो अक्षरातीत के स्वयं सत अंग हैं, उस खिलवत खाने की लीला के भागी क्यों नहीं बनते? वे स्वयं अक्षरातीत के सत स्वरूप हैं, लेकिन प्रेम और आनंद की लीला से वंचित हैं। यदि हमने संसार वालों की तरह ही नवधा भक्ति का सहारा लिया, संसार वालों की तरह ही कर्मकांड का आचरण करते रहे तो निश्चित है कि हम खिलवत के रसपान से वंचित रह जाएंगे। खिलवत वह है जहां स्वयं एक का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। जब अक्षर की सुरता अरब में आई और धाम धनी ने अपने जोश का स्वरूप देकर नासूत मलकूत से परे जबरूत में बुलाया, तब एक बार अक्षर की आत्मा खिलवत खाने में पहुंची। नासूत से मलकूत में तो जिब्रिल के साथ उनकी सुरता चली गई। जब योग माया में प्रवेश करती है तो अक्षर की आत्मा को जागृति होती है, यह तो मेरा ही फरिश्ता है। और जो अक्षर की आत्मा पहले नासूत मलकूत को पार करने में जिब्रिल के कर्म पर निर्भर थी, अब अपने ब्रह्मांड में रहमोकर्म जाकर कह रही है, जिब्रिल तुम मेरे आदेश से आगे चलो। लेकिन वही जिब्रिल सत स्वरूप में जाकर कह देता है, हुजूर इसके आगे जाने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। अब अक्षर की आत्मा के अंदर इश्क भर जाता है और अक्षर की आत्मा इश्क का स्वरूप, जिसको कतेब की भाषा में रफर्फ का तख्त कहते हैं, लेकर मूल मिलावा में पहुंचती है।
धनी का दीदार करती है। 90,000 हरूफ बातें भी सुनती है। कल्पना कीजिए, इस दुनिया का कोई भी ऋषि, मुनि, योगी, यति आदि नारायण से ज्यादा निर्मल नहीं हो सकता। कदाचित मान लीजिए कि आदि नारायण से भी ज्यादा निर्मल हो जाए, तो अक्षर ब्रह्मा से तो ज्यादा निर्मल नहीं हो सकता, जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में बनते और लय को प्राप्त होते हैं। जो अक्षर ब्रह्मा अक्षरातीत का ही साक्षात स्वरूप है, जिनके बारे में कहा जाता है कि स्वरूप एक है, लीला दोए। यदि हम उस परम धाम को दिल में बसाना चाहते हैं, तो विचार कीजिए कि हमें अपने हृदय को देहाभिमान से रहित करना पड़ेगा। जहाँ मैं और मेरा है, वहाँ तू और तेरा नहीं हो सकता। प्रेम ही वह मंजिल है। पंथ हो कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। खिलवत का तात्पर्य यही है, जहाँ अक्षरातीत के अंदर का इश्क प्रवाहित हो रहा हो। पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र में 2 शब्द प्रयुक्त हुए हैं, द्रवीभूत और घनीभूत। इनका तात्पर्य क्या है? जब बर्फ के रूप में पानी जमा हुआ है, तो इसको कहते हैं घनीभूत। और जब सूर्य की गर्मी से वह बर्फ पिघलने लगे, तो उसको कहते हैं द्रवीभूत। अक्षरातीत के हृदय में इश्क का गंजानगंज सागर है, और जब वह गंजानगंज सागर प्रवाह में आ जाए, श्यामा जी और सखियों के रूप में प्रवाहित होने लगे, इश्क के अंदर से आनंद का स्वरूप लीला रूप में दृष्टिगोचर हो, इश्क और आनंद की लहरें क्रीड़ा करने लगे, तो उसको कहते हैं खिलवत। खिलवत का तात्पर्य यह नहीं कि हम मूल मिलावा में जाकर बैठ गए और कह दिया कि यही खिलवत है। जहां आशिक और माशूक बैठे हैं, उस स्थान को खिलवत की शोभा दे दी गई है। अन्यथा आशिक का दिल ही वह खिलवत है, जिसमें माशूक बसा होता है। अब अक्षरातीत धाम धनी कह रहे हैं, आशिक मेरा नाम। इस दुनिया में मेरा नाम आशिक है। आशिक गुण हो सकता है, किसी का नाम नहीं हो सकता। जैसे किसी के अंदर राज जी के लिए बहुत इश्क आ जाए, तो क्या कहते हैं? यह सुंदर साथ राज जी का आशिक है। उसका नाम लेकर संबोधित कर रहे हैं। राज जी कहते हैं, मेरा नाम आशिक है। असल अर्ज के बीच में हक का नाम आसिक, मासूक उलट आसिक हुआ, जो वाहिदत में सुबह। अब प्रश्न यह है कि यहाँ नाम शब्द का क्या अर्थ लें? नाम का अर्थ होता है पहचान। जैसे कई लोग आ रहे हैं, उसमें किसी व्यक्ति का नाम लेकर पुकारते हैं, तो वह समझ जाता है कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। इस नाम शब्द से बहुत विवाद खड़ा हो गया है। एक चौपाई आती है, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मा आत्म सत। कौन सा निज नाम जाहिर हुआ? कोई कहेगा श्री कृष्ण जी, कोई कहेगा कि राज जी, कोई कहेगा श्री जी साहब जी, कोई कहेगा प्राणनाथ जी, कोई कहेगा वाला जी। ये शब्द तो पहले से हैं। क्या दुनिया ने कृष्ण शब्द नहीं सुना था या प्राणनाथ शब्द नहीं सुना था? दुनिया वालों को ये शब्द तो पहले से ही मालूम थे। नाम का तात्पर्य है पहचान। पहचान में 4 चीजें छिपी हुई हैं, धाम, स्वरूप, लीला और उसे पाने का मार्ग। परब्रह्म सच्चिदानंद कहाँ है, कैसा है, उसकी लीला साथ कैसी है, उसको पाने का मार्ग क्या है? इन चारों की पहचान आज तक दुनिया में नहीं थी। दुनिया यह बात देख रही थी कि कब पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अपने परमधाम का ज्ञान लेकर आए और उनके ज्ञान को आत्मसात कर हम उस अक्षरातीत के धाम, स्वरूप, लीला और आनंद रूप की पहचान पाने का मार्ग प्राप्त करें।
ब्रह्म सृष्टियों के माध्यम से यह ज्ञान सारी दुनिया में फैलना है। इसलिए कहा है कि जब ब्रह्म मुनि आएंगे तो उनके माध्यम से फैलने वाले ज्ञान द्वारा सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलेगी, जिस ज्ञान में परब्रह्म की पहचान जाहिर होगी। अब तारतम्य में भी कह दिया है, सो तो अब जाहिर भय सब विध वतन सहित। परमधाम के सारे ज्ञान के साथ जाहिर हुए, न कि कोई शब्द। आप कोई भी शब्द उच्चारित कीजिए, यदि लक्ष्य अक्षरातीत की तरफ नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं। शक्कर शक्कर कहने मात्र से मुख मीठा नहीं हो सकता। इसलिए शब्दों के विवाद में आज सारा संसार पड़ा है। यहाँ चौपाई कह रही है, आसिक मेरा नाम रो अल्लाह, आसिक मेरा नाम। श्यामा जी, मेरा नाम आशिक है। आशिक क्यों कहा गया? जैसे कि मैंने अभी कहा कि अक्षरातीत के दिल में प्रेम के लबालब अनंत सागर भरे हैं। इतने सागर हैं कि हमारी बुद्धि कल्पना नहीं कर सकती। सागर की गहराई नापने के लिए नमक का एक ढेला डाल दिया। उसने सोचा कि मैं देखूं सागर कितना गहरा है। थोड़ी देर में वह गलकर सागर में विलीन हो गया। परमधाम की आत्मा नहीं जान सकती कि अक्षरातीत के दिल में इश्क का भंडार कितना है। रब्द भी क्यों हुआ? रब्द से अर्थ लगाया जाता है कि परमधाम में झगड़ा हो गया। राज जी कह रहे हैं कि मैं आशिक हूँ। श्यामा जी कह रही हैं कि मैं आशिक हूँ। सखिया कह रही हैं कि हम आशिक हैं। यदि परमधाम में भी झगड़े होने लगे तो उससे अच्छा तो कालमाया की ही दुनिया बन जाएगी। रब्द का अर्थ झगड़ा नहीं है। अपने प्रेम की अभिव्यक्ति को इस दुनिया में रब्द शब्द से संबोधित किया गया है। कल्पना कीजिए, परमधाम में तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। श्यामा जी कह रही हैं कि मैं आशिक हूँ। सखिया कह रही हैं कि हम आशिक हैं। राज जी कह रहे हैं कि मैं आशिक हूँ। तीनों सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो सखियों का स्वरूप है वह राज जी से अलग नहीं है। श्यामा जी का जो स्वरूप है वह राज जी से अलग नहीं है। हकीकत में राज जी ही श्यामा जी और सखियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पशु पक्षियों के रूप में वही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आशिक ही अपने अंदर के प्रेम और आनंद को निकालकर 25 पक्षों, सखियों और श्यामा जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। हकीकत के रूप में वही माशूक बना है, वही आशिक बना है। वही खुद रीझता है, वही खुद रिझाता है। यह बात परमधाम में हम समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वाणी के ज्ञान का अवतरण परमधाम में संभव नहीं था। जैसे जब आनंद की लीला होती है उस समय सत्ता की लीला समाप्त हो जाती है। परमधाम में वहदत है। जितना इश्क राज जी के अंदर है उतना ही इश्क श्यामा जी के अंदर है, उतना ही इश्क सखियों के अंदर है, उतना ही इश्क खूब खुशहालियों और पशु पक्षियों के अंदर है। जर्रे जर्रे के अंदर बराबर का तेज है, बराबर की शोभा है। ऐसा नहीं कह सकते कि परमधाम में कहीं ज्यादा सुंदरता है, कहीं कम सुंदरता है, कहीं ज्यादा आनंद है, कहीं कम आनंद है। राज जी मूल मिलावा में रहते हैं तो मूल मिलावा में ज्यादा आनंद है। शेष हवेलियां ऐसे ही वीरान पड़ी हुई हैं, यह न समझिए। परमधाम में हवेली नाम की कोई चीज नहीं, परमधाम में यमुना जी नाम की कोई चीज नहीं, परमधाम में पुखराज नाम की कोई चीज नहीं। आपको ये बातें अटपटी लग रही होंगी। यमुना जी क्या है? अक्षरातीत के हृदय का इश्क और श्यामा जी के आनंद का बहता हुआ जो रस है वही यमुना जी है।
यमुना जी में 10 धाराएं क्यों दर्शाई गई हैं? यदि इस संसार में बैठकर हमें प्रियतम को पाना है तो प्रेम की 10 अवस्थाएं आती हैं। उनको ही जानने के पश्चात प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यमुना जी की 10 धाराएं दर्शाई गई हैं। यमुना जी के किनारे 7 घाट ही क्यों दर्शाए गए हैं? मन की 7 वृत्तियां होती हैं। पूरे परमधाम की लीला राजश्यामा जी के दिल से संचालित होती है। सखियों का दिल भी वही है जो राज जी और श्यामा जी का दिल है। कोई अंतर नहीं, क्योंकि वहदत में तन एक, मन एक, आनंद एक, इश्क एक, शोभा एक, श्रृंगार एक, कोई भी रंचमात्र भी अंतर नहीं है। मन की 7 वृत्तियों को दर्शाने के लिए 7 घाटों की कल्पना वर्णित की गई है, शोभा दर्शाई गई है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि केवल 7 ही घाट हैं। केले का वृक्ष कुछ विशेषता लिए हुए होता है। केले का वृक्ष अपने अंदर सौंदर्य और कोमलता को छिपाए होता है। अनार के दाने को आप देखिए। अनार के दाने में आप सुई घुसेड़िए तो क्या होगा? रस निकलना शुरू हो जाएगा। यानी अनार के दाने वहदत के प्रतीक हैं। अनार के दानों में सफेदी और लालिमा मिश्रित श्रृंगार होता है। अनार का दाना लालिमा और सफेदी लिए होता है। तात्पर्य क्या है? वह किस बात का प्रतीक है? श्यामा जी का रंग सफेदी में लालिमा मिश्रित किस रूप में है, यह दर्शाया जा रहा है। उसी तरह से अमृत है। अमृत किसको कहते हैं? आम को। परमधाम की शोभा में सुगंधी कैसे छाई है, इसको दर्शाने के लिए अमृत है। आम का वृक्ष दर्शाया गया है। आम के पत्ते को संघिए, छाल को सूंघिए, फल को सूंघिए, सब में उसकी सुगंधी आती है। इसी तरह से हर चीज का रूपक है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि परमधाम में केले का पेड़ है, लिबोई का पेड़ है। हमारी बुद्धि इस चीज को ग्रहण कर सके, इसलिए ये सारी चीजें दर्शाई गई हैं। अन्यथा हिमालय पर चले जाइए, देवदार का वृक्ष कितना सुंदर होता है। ईरान में एक वृक्ष बहुत ही सुंदर होता है। कश्मीर में भी उसकी कुछ नस्ल होती है। जो परमधाम के 7 घाट बताए गए हैं, जिन वृक्षों का वर्णन किया गया है, उससे भी सुंदर सुंदर वृक्ष इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ये रूपक के तौर पर प्रयुक्त किए गए हैं। उसी तरह से अनंत परमधाम को सीमाबद्ध कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से हमारी सुरता इस नश्वर जगत को छोड़कर परमधाम में विचरण कर सके। धनी कहते हैं, आसिक मेरा नाम, रो अल्लाह आसिक मेरा नाम। श्री राज जी कहते हैं कि श्यामा जी, मैं आशिक हूँ, यह मेरी पहचान है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, नमक का ढेला सागर से बना है। यदि वह सागर की गहराई को नापने का प्रयास करेगा तो अपने अस्तित्व को भुला देगा। इसी तरह मारिफत के स्वरूप को तब तक नहीं जाना सकता जब तक हकीकत से पूरी तरह से अलग न हो जाए। हकीकत में रहकर न तो हकीकत की पूरी स्थिति को जाना जा सकता है और न मारिफत को ही जाना जा सकता है। वहां से नजर काल माया के ब्रह्मांड में आई और तब सबने समझा कि खिलवत क्या है, निस्बत की मारिफत क्या है, इश्क की मारिफत क्या है, वहदत की मारिफत क्या है। सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है, जो रूह सो करो विचार। सुंदर साथ को जरा सा भी कष्ट होता है, आंसुओं में अपना चेहरा डुबो लेते हैं कि राज जी ने मुझे बहुत कष्ट दे दिया, बहुत कष्ट दे दिया।
जिसके पास कष्ट है ही नहीं वह देगा कैसे? यदि हम अक्षरातीत को आरती करते समय सुख को निधान कहते हैं, फिर उनको दुख को निधान कहने का अधिकार हमें किसने दे दिया? जब वे आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, तो क्या आपको दुखी देखकर उन्हें खुशी होती है? वाणी कहती है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठौर इत है जो रूह सो करो विचार। आपको किसी ने बहुत अच्छा कह दिया, आपकी स्तुति गा दी तो आप खुश हो गए, और किसी ने यदि आपको बुरा कह दिया, आप में कुछ खोट निकाल दी, तो आपका चेहरा तमतमा उठा। यह किसका खेल है? ये मन खुश हो रहा है, मन दुखी हो रहा है। जो आपके अंदर की चेतना का स्वरूप है वह इन दोनों से अलग है। आत्मा की दृष्टि से देखेंगे कि यह खेल श्री राज जी ने आपको आनंद में डुबोने के लिए बनाया है। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा। परमधाम में भी अक्षरातीत अपना आनंद उड़ेलते हैं। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक, ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, रूह अजू क्यों न हो टूक टूक। राज जी आशिक भी हैं, राज जी माशूक भी हैं। तात्पर्य क्या है? राज जी आशिक के रूप में हर जगह लीला कर रहे हैं। चाहने वाला एक है, आशिक यानी चाहने वाला, जिसको हिंदी में प्रेमी कहते हैं, और एक होता है प्रेमास्पद, जिसको अरबी में कहते हैं माशूक, जिसको चाहा जाए। एक चाहने वाला है और एक वह है जिसको चाहा जाता है। हकीकत की लीला में दो चीजें होती है। मारिफत में दोनों एक स्वरूप हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन आशिक है और कौन माशूक है? यही शुरू से लेकर आखिर तक की वाणी में हर जगह सुनने को मिलेगा। किरंतन में सुंदर साथ कहते हैं, हम आशिक नाम धराए के मासूक करे हैं तुम। यहाँ खिलवत में राज जी कह रहे हैं, आशिक मेरा नाम, रो अल्लाह आशिक मेरा नाम, मेरा नाम आशिक है। सखिया कह रही हैं कि हम आशिक हैं, आप माशूक हैं। दोनों सच बोल रहे हैं। झूठ का तो प्रश्न ही नहीं होता। इंसान झूठ बोल सकता है, असुर झूठ बोल सकते हैं, देवता झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमधाम में रहने वाले अक्षरातीत और अंगरूपा आत्माएं क्या झूठ बोलेंगे? सपने में भी नहीं। लीला रूप में राज जी ही बंदर बने हैं, राज जी ही पशु पक्षियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, राज जी ही श्यामा जी के रूप में हैं, राज जी ही सखियों के रूप में हैं। और जब तक इस भेद को न समझा जाए, सखियां सोचती हैं कि हम तो राज जी को रिझाती हैं। श्यामा जी सोचती हैं कि मेरा काम तो दोनों को प्रेम देना है, आथा आशिक मैं हूँ। जब हम इस दुनिया के भाव से समझते हैं तो आशिक की व्याख्या यह होती है कि आशिक प्रेम के लिए तड़पता है। बात ये नहीं होती, रोम रोम में रम रहिया प्यू आशिक के अंक, इसके लिए ऐसा किया कोई हो गया एके रंग। आशिक के रोम रोम में माशूक की शोभा बसी होती है। तात्पर्य क्या है? यदि राज जी कहते हैं कि मैं आशिक हूँ, तो उनके रोम रोम में पूरा परमधाम बसा हुआ है। वे आशिक किस प्रकार से हैं? अल्लाह मुहब्बा मासूक सो खासी खसम अपना दिल। राज जी के दिल के स्वरूप क्या हैं? श्यामा जी। पूरा परमधाम राज जी के दिल का स्वरूप है और राज जी के दिल से ही सारी लीला होती है। राज जी ने अपने दिल के प्रेम और आनंद को जो प्रकट किया है
वे हैं परमधाम के 25 पक्ष। श्यामा जी, सखिया, महालक्ष्मी और अन्य जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, राज जी के अंदर के इश्क का लबालब सागर अपने द्वारा प्रकट रूपों से ही इश्क कर रहा है। हम इस दुनिया के भावों से समझेंगे तो यही सोचेंगे कि राज जी इश्क चाहते हैं। राज जी में इश्क की कमी नहीं है। इस दुनिया का आशिक इश्क का रसपान करना चाहता है तो अपने माशूक के लिए तड़पता है। ये भाव परमधाम में नहीं घट सकता। परमधाम में कमी नाम की कोई चीज नहीं। न श्यामा जी के पास इश्क की कमी है, न सखियों के पास इश्क की कमी है और न राज जी के पास इश्क की कमी है। इस दुनिया में तो कोई कह सकता है कि तुम मेरे लिए तड़पते हो, मैं तुमको इश्क देता हूँ तो तुम्हारे इश्क की पूर्ति हो पाती है। यानी कोई भी माशूक दावा कर सकता है कि मेरा इश्क तुम्हारे से ज्यादा है। राज जी के अलावा परमधाम में जब कोई दूसरा है ही नहीं, रिझाने वाला भी वही है, जिसको रिझाया जा रहा है वह भी वही है, श्यामा जी भी वही है, सखिया भी वही है, महालक्ष्मी भी वही है। श्री राज जी के हृदय का स्वरूप सारी लीला कर रहा है, इसलिए यहाँ राज जी कह रहे हैं, आसिक मेरा नाम रो अल्लाह, आसिक मेरा नाम। श्यामा जी, तुम मेरा ही रूप हो, मेरा ही रूप सखिया है, मेरा ही रूप परमधाम के 25 पक्ष हैं। अंग और तन की बात आती है। राज जी ने क्या कहा है? तुम रूहे मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। तन का तात्पर्य क्या है? सखियों के जो तन हैं, वे राज जी के तन हैं। उन तनों में कौन बैठा हुआ है? राज जी। जब उन तनों के अंदर राज जी ही बैठे हुए हैं, फिर उन तनों के राज जी से अलग होने की कल्पना कैसे की जा सकती है? श्यामा जी को दिल का स्वरूप कह दिया गया। दिल ही तो सब कुछ है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर से दिल निकाल दिया जाए तो आपके शरीर में क्या बचेगा? बिना दिल के तो कोई सोच नहीं सकता, बिना दिल के तो कोई मनन नहीं कर सकता, बिना दिल के तो पानी का गिलास भी आप नहीं पी सकते। आप खुद को भूल जाएंगे कि मैं कौन हूँ। परमधाम की सारी लीला राज जी के दिल से है, कालमाया की सारी लीला आदिनारायण के दिल से है और बेहद की सारी लीला अक्षर के हृदय से है। श्यामा जी का स्वरूप ही राज जी के दिल का स्वरूप है और श्यामा जी के दिल का स्वरूप ही सखियों के दिल का स्वरूप है। सखियों का दिल ही खूब खुशहालियों का स्वरूप है। राज जी, श्यामा जी के इश्क का बहता हुआ रस ही यमुना जी और परमधाम के 25 पक्ष हैं, तो राज जी और श्यामा जी से भिन्न कल्पना ही क्या है कि कौन आशिक और कौन माशूक? ये तो लीला रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। और सभी स्वरूप, चाहे श्यामा जी का स्वरूप हो, चाहे सखियों का स्वरूप हो या राज जी का स्वरूप हो, सभी कह रहे हैं कि हम आशिक हैं। सब सच बोले रहे हैं। रात्रि में शयन आरती होती है। शयन आरती में जब स्वरूप पढ़ा जाता है तो क्या कहा जाता है? श्री राजश्यामा जी अपने मंदिरों पधारे, सब सखिया अपने मंदिरों में पधारी। रंग प्रवाली मंदिर में राज जी, श्यामा जी का शयन कराया जाता है। लीला रूप में जब हम यहाँ की दृष्टि से सोचें तो हर आत्मा के साथ राज जी का स्वरूप कहाँ से आ जाता है? जो सखियों का स्वरूप होता है उनके अंदर से ही राज जी का स्वरूप प्रकट होता है। सखियों के हृदय में जो राज जी का स्वरूप होता है
और श्यामा जी के हृदय में जो राज जी का स्वरूप होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। स्पष्ट है कि सखियों के रूप में राज जी विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। इसलिए यदि परमधाम में सखियां कह रही हैं कि हमारा इश्क बड़ा है, हम आपको रिझाती हैं, तो कोई झूठी बात नहीं है। श्यामा जी कहती हैं कि मेरा इश्क बड़ा है, तो कोई झूठ नहीं है। बड़ा शब्द क्यों कहा जा रहा है? वहदत के अंदर तो छोटे बड़े की बात नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा कहने का तात्पर्य क्या है? यह स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। प्रेम करने वाला कभी भी अपने प्रेम को छोटे रूप में नहीं कह सकता। घर घर झगड़े होते हैं। पति का कहना होता है, तुम तो घर बैठी रहती हो, मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे धूप में पसीना बहाता हूँ। पत्नी का कहना होता है, आप तो बिस्तर पर सोए रहते हैं, मुझे 4 बजे उठकर चूल्हा चक्की करना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। दोनों अपनी अपनी कुर्बानी की महत्ता को दर्शाते हैं। आशिक कभी कह ही नहीं सकता कि मेरा प्रेम छोटा है। इस दुनिया के शब्दों में यही भाव दर्शाया गया है कि परमधाम में रब्द हुआ। परमधाम में विवाद नाम की कोई चीज नहीं। यहाँ के भावों से हम रब्द कह सकते हैं, वह तो प्रेम की अभिव्यक्ति है। राज जी ही रीझने वाले, राज जी ही रिझाने वाले हैं, और राज जी ही माशूक का स्वरूप बने हैं, जिनको आशिक के रूप में खुद रिझाते हैं। उस स्वलीला अद्वैत को न समझने के कारण ये सारी बातें होती हैं, और हमारी बुद्धि वहाँ की लीला को आत्मसात कर सके, इसलिए ये सारी बातें कहनी पड़ती हैं कि राज जी कहते हैं कि मेरा इश्क बड़ा, श्यामा जी कह रही हैं कि मेरा इश्क बड़ा, और सभी रब्द कर रही हैं। रब्द का अर्थ झगड़ा कर रहे हैं। क्या परमधाम में झगड़ा होता है? वहदत में झगड़ा। इश्क का सागर क्या झगड़ा करेगा जो कहता है, दुख न देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगो, बोलाऊं मीठे बैन। दुख न देऊं फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगो, बोलाऊं मीठे बैन। जो इस माया की दुनिया में भी महामती जी के तन से यह कहलवा रहा है, क्या वह अपनी अंगरूपा आत्माओं के साथ झगड़ा करेगा? हम रूहें बका मिने, सो सब रूह अल्लाह के तन। सखियों को श्यामा जी का तन कहा गया, राज जी का भी तन कहा गया। सखियों को राज जी का अंग कहा गया, श्यामा जी का भी अंग कहा गया। इसलिए अंग और तन से किसी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अंग और तन का तात्पर्य यही है कि राज जी ही सखियों के रूप में हैं, राज जी ही श्यामा जी के रूप में हैं। रंगमहल कहने के लिए रंगमहल है, रंगमहल पूरा चेतन है। वह इस दुनिया के भवन जैसा नहीं है, जो ईंटों और पत्थरों से चुनकर बना और रख दिया गया। पूरा परमधाम इश्क का स्वरूप है, पूरा परमधाम आनंद स्वरूप है, पूरा परमधाम चेतन है। एक एक कण अक्षरातीत का स्वरूप है। इसीलिए तो धर्म ग्रंथों में कहा सर्वम खलविदम ब्रह्मा। परमधाम में परब्रह्म के सिवाय किसी अन्य वस्तु की कल्पना भी अंधेरे को जन्म देती है। जब अक्षरातीत धाम धनी कह रहे हैं कि श्यामा जी आशिक मैं हूँ, मेरी पहचान ही आशिक है। नाम का तात्पर्य क्या है? पहचान। आप नाम से कभी विवाद में न पड़िए कि राज जी का क्या नाम है। यह व्रज का नाम श्री कृष्ण जी का है। जागने वाले ब्रह्मांड में हम श्री जी कह देते हैं। अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति है। लक्ष्य रखिए अक्षरातीत धाम धनी पर।
जिन्हें व्रज का नाम प्रिय हो वे श्री कृष्ण जी कहें, जिन्हें जागनी का स्वरूप प्रिय हो वे श्री जी कहें। इसमें किसी विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि इस जागनी के ब्रह्मांड में जो श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं करेगा उसको पश्चाताप अवश्य करना पड़ेगा। इंद्रावती जी भी कहती हैं, साहेब चले वतन को कहे बोहो तक बोल। मेरे धाम धनी मेरी आंखों के सामने से चले गए, लेकिन मेरी आंखें उनको पहचान न सकी। जिसने ब्रह्मवाणी दी उस अक्षरातीत को यदि आप पहचानेंगे नहीं तो प्रायश्चित तो करना ही होगा। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिला। तुम ही दई सुध अर्श की, जो अर्श में हो आप। परमधाम में राज जी नूरी स्वरूप से हैं, यहाँ आवेश स्वरूप से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हुए हैं। इसलिए जागनी का वह स्वरूप जो श्री प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हुआ है उसकी तो पहचान करनी ही पड़ेगी, तभी आत्मा अपने को जागृत होने का दावा कर सकती है। अब कह रहे हैं रूहों, मेरा नाम आशिक है, मेरी पहचान ही आशिक की है। मेरे दिल में जो इश्क का गंजानगंज सागर उमड़ रहा है उससे ही तुम्हारा भी स्वरूप है। मैं तुमको रिझाता हूँ, तुम मुझे रिझाते हो, लेकिन असल बात यह है कि तुम्हारे स्वरूप में मैं ही हूँ। इसलिए एकमात्र आशिक कौन है? मैं इश्क का गंजानगंज सागर कौन है? मैं। यदि परमधाम की वहदत की दृष्टि से देखें तो सभी इश्क के सागर हैं। मेहर के सागर से पहले निस्बत का सागर आता है, सातवां सागर निस्बत का है, उसकी आखिरी चौपाई है। श्री महामती कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर। ल्यों प्याले हक हुक्मे पियो फूल भर भर। राज जी इश्क के सागर हैं, तो यहाँ निस्बत के स्वरूप कौन हैं? रूहें। रूहों को इश्क का सागर कहा गया है। इस संसार में हमारी स्थिति क्या है? सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए। सब अंग हमारे बांध के, हक आप करे हंसी सोए। इश्क हमारे पास है नहीं, हम तो शरीयत और तरीकत की दीवारों से अपना सिर टकरा रहे हैं। अक्षरातीत धाम के धनी परमधाम की तरफ हमारी सुरता को ले चलने के लिए कहते हैं, ल्याओ प्यार करो दीदार, इश्क लाओ तो मैं तुमसे मिलूंगा। इश्क बिना न पाए ए जो नूरत जल्ला हक। हमारा इश्क कहाँ गया? क्योंकि हमारी नजर उन जीवों पर पड़ गई है जो जन्म जन्मांतरों से माया के अंदर भटकते रहे हैं। उनको कुछ भी पता नहीं है कि परमधाम कैसा है। परमधाम के दीदार के लिए, युगल स्वरूप के दीदार के लिए हमें किस तरह से माया की तृष्णाओं को छोड़ना पड़ेगा। धाम धनी अपनी पहचान बता रहे हैं कि श्यामा जी, मेरा नाम ही आशिक है। इश्क मेरा रूहंसो, मेरा इश्क किससे है? आत्माओं से। आत्मा किसको कहते हैं? कल्पना कीजिए कि मैं हूं यहाँ। यदि मेरे शरीर से रूह निकल जाए तो मेरा शरीर कैसा हो जाएगा? जिंदा रहूंगा या मुर्दा? हम अक्षरातीत को कहते हैं कि आप हमारे प्राणनाथ हो। राज जी क्या कहते हैं? प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आत्म नूर। मन कल्पे खेल देखते, सो ए दुख करूं सब दूर। प्राणों के प्रियतम और प्राणनाथ में क्या अंतर है? यदि हम अक्षरातीत को प्राणनाथ कहते हैं तो वे भी हमें प्राण प्रियतम प्राणनाथ कहते हैं। उनका यह भाव है, रूह कोई भिखारिन नहीं है जो राज जी से भीख मांगा करे कि राज जी कृपा कर दो, हमें तो निस्बत की पहचान भी नहीं है।
निस्बत की पहचान जागनी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मुद्दा है। वाणी का ज्ञान आना भी सरल हो सकता है, राज जी का दीदार भी सरल हो सकता है, अंदर बैठक हो जाए यह कार्य भी सरल हो सकता है, लेकिन निस्बत की पहचान बहुत कठिन है। श्यामा जी को राज जी ने 3 बार दर्शन दिया। उनके अंदर बैठकर जागने का कार्य शुरू हुआ, आड़िका लीला होने लगी। जब श्री देवचंद्र जी चर्चा करते हैं तो श्री राज जी का आवेश उनके अंदर से प्रकट होकर ब्रजरास की लीलाओं को दिखाता है, यमुना जी का खलखलाता हुआ जल दिखाता है, लेकिन श्यामा जी को खुद निस्बत के स्वरूप की पूर्ण पहचान नहीं है। यो 69 पातियां लिखियां धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी पर नेक न दई खबर। श्यामा जी इंद्रावती से सुंदर साथ से सिफारिश करती हैं कि जब राज जी प्रकट हो तो आप मेरी सिफारिश उन तक पहुंचा देना कि जागने का कार्य मेरे तन से करवाएं। इसका मतलब क्या है? निस्बत के स्वरूप की पहचान का न होना। जब इंद्रावती जी की आत्मा हबशा में जागृत होती है तो क्या कहती है? मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीऊ। एक तन में जब श्यामा जी की आत्मा है तो होर पड़ी है कि मेरे तन से जागनी करवाई जाए। जब दूसरे जामे में बैठती हैं तो इंद्रावती की आत्मा कहती है कि मुझे जागनी कार्य नहीं करना, मुझे तो आपको रिझाना है। इंद्रावती की आत्मा ने निस्बत के स्वरूप की पहचान कर ली और पहले जामे में श्यामा जी की आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई। इसी को कहा है बरस 99 लो रही हुरम। 99 साल तक श्यामा जी पर्दे में रही। 1638 में जन्म होता है, उसमें 99 जोड़ देंगे तो होगा 1737। 1735 के बाद ही श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष शुरू होते हैं। 1735 के पहले श्यामा जी ने अपनी असल पहचान नहीं की थी। आप वाणी पढ़कर कह देंगे कि हम तो परमधाम से आए हैं, हमारे मूल तन नूरी हैं, परात्म के जो तन हैं और राज जी के अंग हैं। पढ़ी पढ़ाई बातें हर कोई कह सकता है, लेकिन क्या किसी ने उस परात्म के भाव में डूबकर अपनी जीवनचर्या बनाई? यह तो केवल कुछ क्षणों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, जब आत्मा शरीर को छोड़कर, संसार को छोड़कर प्रियतम का एकटक दीदार कर रही होती है। उस समय शरीर का भाव समाप्त हो गया होता है, संसार का भाव समाप्त हो गया रहता है और केवल किसी किसी परमहंस के अंदर यह भावना होती है कि मैं वही हूँ जो मूल मिलावा में बैठी हैं। यह राज जी की अपनी मेहर के ऊपर है। श्यामा जी के अंदर बैठ गए हैं, श्यामा जी के तन से जागनी हो रही है, सुंदर साथ उनको राज जी का ही स्वरूप मान रहा है, फिर भी निस्बत की पूर्ण पहचान नहीं है। इसलिए जित निस्बत तित सब, जिन्होंने निस्बत को जाना उन्होंने सब कुछ जाना। कल्पना कीजिए कि यदि आपने निस्बत की पहचान कर ली है तो राज जी के आगे कटोरे लेकर भीख क्यों मांगते हैं कि राज जी आप हमारा काम कर दीजिए, हमारा बिजनेस ठीक चला दीजिए, हमारे बेटे की नौकरी लगा दीजिए तो हम पाठ रख लेंगे। यह भीख मांगने की आदत क्यों? क्या आपने निस्बत के अधिकार को समझा? निस्बत का क्या कर्तव्य है, क्या हमने यह समझा? यदि निस्बत के कर्तव्य को हमने समझ लिया तो राज जी हमारे दिल में पहले नंबर पर होने चाहिए। हम उन्हें दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पर रखते हैं और पाठ रखकर, मेहर सागर का पाठ कराकर, जाप कराकर हमने अक्षरातीत को दुनिया के भगवानों की तरह बना दिया।
स्पष्ट है कि न हमें निस्बत की पहचान है, न निस्बत के अधिकार की पहचान है और न निस्बत के कर्तव्य की पहचान है। अक्षरातीत कह रहे हैं, इश्क मेरा रूहन सो, मेरा इश्क आत्माओं से है। वे आत्माएं जिनके बिना मेरा भी अस्तित्व नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा, यदि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी तो मेरे शरीर को या तो जलाया जाएगा या तो मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। मेरा अस्तित्व आत्मा से है। उसी तरह से अक्षरातीत को सच्चिदानंद तभी कहा जा रहा है जब वे आनंद की क्रीड़ा करते हैं। यदि आनंद रूप आत्माओं के बिना उसकी लीला नहीं हो सकती तो संसार को क्या पता चलेगा कि अक्षरातीत कौन सी बला है, कौन सच्चिदानंद है। यदि अक्षरातीत परमधाम में अकेले बैठे रहा करें तो उनको सच्चिदानंद कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार जो रूहें हैं, जो श्यामा जी हैं, उनके प्राणनाथ अक्षरातीत हैं और राज जी के प्राणनाथ श्यामा जी तथा सखिया हैं। यहाँ प्राणनाथ शब्द से तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से मत समझिए। प्राणनाथ का तात्पर्य है जो हमारे जीवन का सर्वस्व है। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। रूहें क्या हैं? धनी के चरणों की आशिक हैं और आशिक की रूह चरण, धनी के चरण ही रूहों के जीवन के आधार हैं। यानी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि धनी के चरणों के बिना रह ही नहीं सकती। चरणों का तात्पर्य केवल ये पैर का भाव नहीं, यहाँ लाक्षणिक भाव दर्शाया गया है। जैसे कोई व्यक्ति किसी पूज्य के पास आता है तो पूछता है कि कैसे आए हो। वह कहता है कि हम तो आपके चरणों में आए हैं। भाई, चरण तो अधिक से अधिक किसी का 1 फीट लंबा होगा। 6 फीट का आदमी चरणों में थोड़े ही आएगा। आया तो कमरे में है, लेकिन पास आने के लिए कहा जाता है कि हम आपकी सान्निध्यता में आए हैं। उसी तरह यदि हम कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आपके चरणों में रहें, आपके चरणों में बसे रहें, यानी चरण का तात्पर्य स्वरूप से है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि युगल स्वरूप को एक पल के लिए भी अपने दिल से अलग नहीं कर सकती। पाव पल छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जो अपना भला चाहते हैं। इस संसार में उनके लिए राज जी की तरफ से एक ही सिखापन है कि एक पल के चौथाई हिस्से के लिए भी अपने दिल से युगल स्वरूप की छवि को न भुलाएं। मेरा उम्मत में आराम। धाम धनी कहते हैं कि मेरा आराम किसमें है, मेरा सुख किसमें है। ब्रह्म सृष्टियों में, ब्रह्म सृष्टियों के रूप में कौन है? मैं ही तो ब्रह्म सृष्टियों के रूप में हूँ, मैं ही तो श्यामा जी के रूप में हूँ। लीला रूप में कोई कुछ बनता है, कोई कुछ बनता है। जब दुनिया के भावों से सोचेंगे तो क्या होगा? बंदर साग भाजी के टोकरे ले जाकर पहुंचा देते हैं और सखियां पशु पक्षियों पर बैठकर सवारी करती हैं, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा होता है। यही भाव परमधाम की लीला को समझने के लिए केवल दर्शाया गया है। यदि हम परमधाम की वहदत की दृष्टि से देखें तो जो बंदर बने हैं वे कौन हैं? जो पशु पक्षी सखियों को अपने ऊपर बैठाकर उड़ते हैं, चलते फिरते हैं, वे पशु पक्षी कौन हैं? श्री राज जी के सिवाय जब कोई दूसरा है ही नहीं तो लीला रूप में वही दृष्टिगोचर हो रहा है। यदि हम उसे आत्मिक नजर से देखें तो स्थिति कुछ और हो जाएगी। हकीम इलम ऐसा दिया हुआ इश्क 14 तबक, मूल डाल पात पसरिया, नजरों आया सबन। यह इल्म की महिमा है। इस खुदाई इल्म ने हमें यहाँ बैठे बैठे परमधाम के 25 पक्षों में घुमा दिया।
युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार को दिल में बसा दिया। यदि हमने अपने दिल में इश्क के सागर को बसा लिया तो स्थिति ऐसी भी बन सकती है कि जिस प्रकार आँखों पर हरे रंग का चश्मा लगाने से हर वस्तु हरे रंग की दिखती है, उसी प्रकार 14 लोक भी हमें इश्क से लबालब दिखने लगेगा। लेकिन यदि हमने अपने दिल में प्रेम के स्वरूप को नहीं बसाया तो यह संसार श्मशान की तरह कष्टकारी प्रतीत होगा। कलश हिंदुस्तानी के अंदर कहा है, इश्क बड़ारे सबन में ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। धाम धनी, यदि आपका इश्क मेरी आत्मा के अंदर नहीं आया तो उड़ गई सब जहान, यानी संसार हमारे लिए निरर्थक है और इश्क आ गया तो भी निरर्थक है। इश्क आ जाएगा तो दो बातें होंगी। इश्क आ जाने पर जब दिल में युगल स्वरूप बस जाएंगे तो संसार का मोह नहीं रहेगा। संसार रहते हुए भी हमारे लिए नहीं रहेगा, लेकिन इसमें प्रियतम के प्रति इश्क की छाया हमें दिखाई पड़ेगी। दोनों में अंतर है। इश्क नहीं है तो हमारा जीवन वीरान हो जाएगा। हमारी आत्मा वीरानगी का अनुभव करेगी कि संसार में क्या है। जब प्रियतम दिल में बस जाएगा तो निश्चित है कि जित देखूं तित श्याममयी की स्थिति बन जाएगी। महामती जी के धाम हृदय में बैठकर अक्षरातीत अपनी पहचान दे रहे हैं। इश्क मेरा रूहन सो मेरा उम्मत में आराम। ब्रह्म सृष्टियों को आनंद के सागर में डुबोने में ही मुझे आनंद आता है। अक्षरातीत के पास सिफारिश करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सिफारिश किससे करवाते हैं? किसी बड़ी हस्ती को देखते हैं तो उससे सिफारिश करवाते हैं कि मेरी आत्मा की बात राज जी तक पहुंच पा रही है या नहीं। कहीं मध्यस्थता हो जाए तो राज जी हमारी बात सुन लें। याद रखिए, निस्बत का संबंध सबसे जुड़ा हुआ है। आवश्यकता यही होती है कि हम ज्ञान के प्रकाश में अपने को डुबोएं। यदि किसी महान विभूति से हमें ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो उस ज्ञान के प्रकाश को लें। यदि हमें परमधाम के दीदार की राह मिलती है तो हम उसको लें। यदि ध्यान चितवन की बारीकियां मिलती हैं तो उसे लें। लेकिन यह ध्यान रखिए, परमधाम में सिफारिश नहीं चला करती। हाँ, शुभकामना जरूर होती है। जो को मेहर करे मोमिन ताए सुपने नहीं होए दोजक। जिस पर किसी ब्रह्म सृष्टि की कृपा हो जाती है, कोरे से कोरे जीव पर उसको स्वप्न में भी जन्म मरण का चक्र नहीं होगा। और ये बात धाम धनी ने कही है। हकीम दोस्त कहे औलिए भय ऐसे जो बुजुर्ग, इन्हों को देखे से सबाब जैसे याद किए हुए हक। ब्रह्म मुनियों के दर्शन से जीवों को परमात्मा की भक्ति करने जैसा फल प्राप्त होता है। किसी ब्रह्म मुनि परमहंस की सान्निध्यता में आप रहेंगे तो उसका परिणाम यह होता है कि आपके जीव का कठोर स्वभाव धीरे धीरे नरम पड़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह से कबीर जी ने कहा है, कबीरा संगत साथ की जो गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कहीं इत्र बिक रहा हो, यदि इत्र बेचने वाला इत्र की एक बूंद न भी दे तो सुगंधी को रोक नहीं सकता। सुगंधित गुलाब के फूलों के पास खड़े हो जाइए तो हवा के झोंके उसकी सुगंधी आप तक पहुंचा ही देंगे। इसलिए किसी महान विभूति की सान्निध्यता में रहकर उसके गुणों को आत्मसात करने के बाद भी उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह तो जरूर करना चाहिए कि जहाँ से ज्ञान का प्रकाश मिले, प्रेम की राह मिले, परमधाम की ज्योति मिले, वहाँ से उस लाभ को अवश्य लेना चाहिए। लेकिन यह सोचना कि राज जी सिफारिश पर खुश हो जाया करते हैं,
निस्बत के अधिकार को, निस्बत के कर्तव्य को गंवाना होता है। यह सुंदर साथ पर निर्भर करता है कि कौन कितना निस्बत की पहचान करता है। देखना है कि निस्बत की पहचान कर कौन इश्क ईमान लेकर दौड़ लगाता है और अपने दिल में धनी को बसाता है। इलम ले चलो अर्ज का धाम धनी क्या कह रहे हैं, हमें कौन सा इन लेकर चलना है। परमधाम का अलौकिक ज्ञान, उस परमधाम के अलौकिक ज्ञान द्वारा हमारी आत्मा संसार से किनारा कर लेगी। विचार कीजिए, आप जितने भी सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, जब तक वाणी आपको नहीं मिली थी, तारतम का प्रकाश आपके हृदय में आलोकित नहीं हुआ था, तब तक संभव है आप सब भी मूर्तियों की उपासना करते होंगे, देवी देवताओं की पूजा किया करते होंगे, शालिग्राम के ऊपर मत्था टेकते होंगे, पेड़ पौधों की पूजा आप भी कर रहे होंगे। लेकिन उस परमधाम के ज्ञान ने आपके अंदर निष्ठा भर दी है कि सारी दुनिया का राज भी मिल जाए तो भी राज जी को छोड़कर किसी अन्य को अपनी आत्मा का प्रियतम बनाने के लिए कोई जागरूक सुंदर साथ तो मेरी समझ से तैयार नहीं होगा। एक तरफ सारे ब्रह्मांड का राज और एक तरफ राज जी का प्रेम। जागरूक आत्मा राज जी के प्रेम को ही सब कुछ मानेगी, संसार के सुखों को ठोकरें मार देगी। वही कह रहे हैं, इलम ले चलो अर्ज का खोल दियो हकीकत एक। यह खुदाई इल्म हकीकत को स्पष्ट करेगा। परमधाम में यथार्थता क्या है? परमधाम में किसका इश्क बड़ा है? क्या परमधाम में इश्क भी बड़ा हो जाएगा और किसी के पास कम इश्क होगा? यदि इश्क छोटा और बड़ा है तो वहदत की बात करना अनुचित है। जब हम खिलवत के अंदर वहदत को मानते हैं, निस्बत के साथ खिलवत को जोड़ते हैं, खिलवत के साथ वहदत को जोड़ते हैं, निस्बत खिलवत वहदत में युगल स्वरूप की छवि को देखते हैं कि किस प्रकार सारा परमधाम राज जी से ही है, तो वहाँ छोटे और बड़े का प्रश्न ही नहीं होता। हम इस दुनिया में साहेब की भावना कर सकते हैं। इस दुनिया में वे साहेबी दिखाने आए हैं तो कह सकते हैं कि राज जी हमारे साहेब हैं। परमधाम में तो सभी एक स्वरूप हैं, सभी लीला के सागर में डूबे हुए हैं और उस लीला रस को इस दुनिया के किसी भी शब्द से व्यक्त नहीं किया जा सकता। न किसी भाषा में इतना सामर्थ्य है कि वह स्वलीला अद्वैत को किसी शब्द में व्यक्त कर सके। आप अक्षरातीत धाम के धनी इस खिलवत की वाणी में स्पष्टीकरण बता रहे हैं कि परमधाम का इश्क क्या है। खिलवत से तो अभी परमधाम की एक सुगंधी दी जा रही है। जैसे कोई इत्र बेचने वाला इत्र की खुशबू की झलक देता है कि देखो मेरे पास कितना सुगंधित इत्र है। कीर्तन किरंतन द्वारा हमें ज्ञान का प्रकाश दिया गया, खुलासा द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया, वेद कतेब का एकीकरण किया गया, वर्गवाद की परिधि से हमें निकाला गया और खिलवत से परमधाम की झलक दिखलाई जा रही है। उसके बाद परिक्रमा द्वारा परमधाम के 25 पक्षों में हमें घुमाया जाएगा। कल्पना कीजिए, यदि हम स्विट्जरलैंड के सुंदर दृश्यों को देखें, हिमालय के सुंदर दृश्यों को देखें, कश्मीर का दृश्य हो, बद्रीनाथ, फूलों की घाटी जहां बर्फीली चोटियों पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो लगता है कि सूर्य का पहाड़ उग आया है। जब इन चीजों में हमारा मन रम जाता है तो राज जी हमें हौस कौसर दिखाना चाह रहे हैं। पूरे हीरे का बना हुआ हौस कौसर, पुखराज का बना हुआ पुखराज पहाड़ दिखाना चाहते हैं। यमुना जी के 7 घाट दिखाना चाहते हैं, जिसके एक एक कण में करोड़ों सूर्यों की आभा विद्यमान है। तात्पर्य क्या?
किसी भी तरह से हम इस झूठी दुनिया की सुंदरता को, कोठी बंगलों को, अपने शरीर को भुलाकर परमधाम में रमाना शुरू कर दें। और जब यह स्थिति बन जाए तो सागर ग्रंथ में युगल स्वरूप के श्रृंगार द्वारा हमें डुबो दिया जाएगा और बाद में बताया जाएगा कि अपने इस मिट्टी के पुतले को भुला दो और देखो तुम्हारा स्वरूप भी श्यामा जी जैसा ही है। इसलिए सुंदर साथ का भी श्रृंगार लिख दिया गया है। अब यह हकीकत की अवस्था आ गई। इसके पश्चात मारिफत की अवस्था में डुबोने के लिए राज जी का श्रृंगार नख से शिख तक 4 बार श्रृंगार ग्रंथ में वर्णित किया गया है, ताकि आत्मा यहीं बैठे बैठे मारिफत की अवस्था में पहुंच जाए। यह है वाणी का क्रमबद्ध तरीके से अवतरित होना, जिससे आत्मा की अलग अलग स्थितियां आए। रास ग्रंथ का जो अवतरण हुआ अलग परिस्थितियों में हुआ। प्रकाश ग्रंथ का अलग उद्देश्य है, षट्ऋतु का अलग उद्देश्य है। इसी प्रकार कलश, सनंद, किरंतन का अलग अलग उद्देश्य है। सिंधी का भी अलग भाव है। मार्फत सागर और कयामतनामा के अवतरित होने का अलग लक्ष्य है। धाम धनी इस खिलवत की वाणी द्वारा हमें अपने दिल के स्वरूप की पहचान करा रहे हैं कि रूह, मैं आशिक हूँ, मेरी पहचान ही आशिक है, मेरा नाम आशिक है, मेरा रोम रोम नख से शिख तक इश्क का है। मैं तुमसे इश्क करता हूँ, तुमको इश्क देता हूँ, तुमसे इश्क लेता हूँ। तुम्हारे स्वरूप में मैं ही हूँ और तुमको आनंद देने में ही मेरा आनंद है। इस खुदाई इन द्वारा तुम सारे रहस्यों को जान सकते हो जो परमधाम में भी कभी तुमने नहीं जाना था। भूल गईया आप अर्ज को। धाम धनी कहते हैं कि रूहो, तुमने इस संसार में आने के बाद स्वयं को भुला दिया और अपने परमधाम को भुला दिया। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? हम वाणी पढ़ते हैं, पढ़ते समय कह देंगे हम परमधाम से आए हैं, खेल देखकर जाएंगे। लेकिन जहाँ विद्वत मंडल भी बैठा होगा, समाज की बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ भी बैठी होंगी, वे भी वर्ग के नाम पर, समाज के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर कहीं न कहीं मतभेदों में खोई रहेगी। सबने किसको पहचाना है? क्या किसी ने अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान की? सबने तो अपने शरीर को पहचाना। यह शरीर किस कफल खानदान से जुड़ा हुआ है, किन सामाजिक परिस्थितियों में पल रहा है? गरीब है, धनी है, ऊंचे खानदान का है, नीचे खानदान का है, किस प्रांत का रहने वाला है? हमने पहचान तो इतनी ही सीमित कर दी है। धाम धनी कह रहे हैं, रूहो, माया की फरामोशी में तुम अपने को भूल गई हो और परमधाम को भी भूल गई हो। वाणी पढ़ने से तो मालूम हो जाता है कि परमधाम ऐसा है, लेकिन परमधाम को देखने की ललक कितनों को रहती है। इस दुनिया में यदि आप कोठी खरीदते हैं तो आपका मन कितना व्याकुल हो जाता है। यदि आपके मित्र ने आपसे पैसे लेकर कोई कोठी खरीदी तो आप सारा काम छोड़कर अपनी कोठी को देखने के लिए बेचैन हो जाएंगे। वह कोठी भी कुछ सालों के बाद खंडहर में तब्दील हो जाएगी, लेकिन आपका परमधाम, जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, करोड़ों सूर्यों की आभा को भी लज्जित करने वाला है, कितने सुंदर साथ हैं जिनके अंदर यह तड़प पैदा होती है कि हम अपने परमधाम को देखें, अपने प्राणवल्लभ को देखें। हाँ, यदि बच्चे का जन्म हो, पोते का जन्म हो, तो उसे हर कोई देखना चाहेगा। युगल स्वरूप की छवि को देखने के लिए किसके अंदर व्याकुलता होती है? धाम धनी ने यही बात दोहराई है। स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास हैडे सखत,
स्याबास तुम्हारी बेइज्जती, स्याबास तुम्हारी निस्बत। तुम्हारे कठोर हृदय को स्याबासी है कि तुम्हारे हृदय में मेरी छवि बसती नहीं। वाणी के ज्ञान को पाकर तुम बेशक का दावा करते हो, लेकिन न तुमने निस्बत को पहचाना और न अपने दिल को इतना कोमल बनाया कि मेरी छवि तुम्हारे हृदय में बस सके। तीर जब पत्थर से टकराता है तो गिर जाता है, लेकिन वही तीर जब केले के पेड़ पर लगता है तो उसमें चुभ जाता है। यदि हमें केल के पुल से होते हुए यमुना जी को पार करके पाट घाट में स्नान करना है तो पहला घाट केल का पुल होता है। यह मर्यादाओं का संसार है। कोई आशीर्वाद देता है तो कोई चरण छूता है, कोई ज्ञान लेता है तो कोई ज्ञान देता है। ये चीजें इस दुनिया में चलती रहती हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सभी एक स्वरूप हैं। यदि हमने निस्बत की पूरी पहचान कर ली तो याद रखिए, यहीं बैठे बैठे हमें लगेगा कि मेरी आत्मा का प्रियतम तो मेरे धाम हृदय में विराजमान है। इसी को कहा है, सहरक से हक नजीक आड़ो पट न द्वार। खोली आंखें समझ की, देखती न देखे भरतार। मैंने ज्ञान दृष्टि से समझ की आंखें तो खोल ली हैं, लेकिन देखती हुई भी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि मेरा परमधाम कैसा है, मेरी निस्बत का अखंड स्वरूप कैसा है, मेरे प्रियतम की छवि कैसी है। और अभी तो खिलवत में केवल उन बातों की याद दिलाई जा रही है कि हम किसी तरह संसार को छोड़कर परमधाम की तरफ बढ़े। आगे जब चलेंगे सागर और श्रृंगार में तो यह रस और गहराता जाएगा। श्रृंगार में तो अंतिम अवस्था आ जाएगी, केवल तू रह जाएगा। तू में सब कुछ समाया हुआ है। आप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कहिए, सर्वशक्तिमान कहिए, सकल गुण निधान कहिए, सारे ब्रह्मांडों को मुक्ति देने वाला कहिए, अक्षर का भी प्रियतम कहिए, धाम धनी कहिए, लेकिन सारे शब्द एक तू में समाहित हो जाते हैं। जब तू की भावना आ जाएगी, उस समय मैं का प्रश्न ही नहीं रहेगा। मैं और मेरा नहीं रहेगा, केवल तू और तेरा रहेगा। इसलिए खिलवत के प्रारंभिक प्रकरणों में मैं खुदी के त्याग का वर्णन है कि हमारे शरीर की मैं, जीव की मैं, संसार की मैं, सब कुछ समाप्त हो जाए और हमारे हृदय मंदिर में केवल तू रह जाए। जब तू रह जाएगा तब समझ लीजिए कि परमहंस अवस्था प्राप्त हो गई, मारिफत की अवस्था प्राप्त हो गई। उसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता।